Class 6, please listen carefully. I am going to teach you today Fair Play, Part 3rd. फेयर प्ले में पार्ट 3rd आज मुझे शुरू करना है, तो सुने इसकी हिंदी और इंग्लिश। हिंदी भी सुने पार्ट 3rd का, जो पेज नंबर 88 पर आपके बुक में स्टार्ट है। पार्ट थर्ड में पैराग्राफ 9 देखें। 9 से सुने 9, 10, 11, 12, 13 तक। 9, 10, 11, 12, 13 तक देखें। तो इसमें देखते हैं पार्ट 3rd को। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। डेज पास्ट एंड द इल लक वुड हैव अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट का मतलब होता है मुश्किल घड़ी, और इल लक का मतलब दुर्भाग्य, अर्थात अच्छा समय न होना। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी, समय बीतते गया और इस तरह से अलगू चौधरी का एक बहुत बड़ा मुश्किल समय आ गया। वो अपने आप को एक मुश्किल समय में फंस गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डायड, उसकी एक जोड़ी बैल में, एक सुंदर बैल जो था, बहुत अच्छा जोड़ा था बैलों का, उसमें से एक बैल मर गया। एंड ही सोल्ड अदर टू समझू साहू, और दूसरा बैल वह समझू साहू से बेच दिया। एक कार ड्राइवर ऑफ विलेज, जो गांव का ही एक गाड़ीवान था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ बुलक इन ए मंथ्स टाइम। इस समझ के साथ यानी सौदे पर बेचा गया कि समझू 1 महीने के अंदर उस बैल की कीमत दे देगा। इसी आधार पर बेचा गया था। इट सो हैपेंड दैट बुलक डायड विद इन ए मंथ, लेकिन ऐसा हुआ कि बैल 1 महीने के अंदर ही मर गया। सेवरल मंथ आफ्टर द बुलक्स डेथ अलगू रिमाइंड साहू द मनी ही डिड नॉट एट पेड। कई महीनों के बाद, बैल के कई महीनों मरने के बाद अलगू जो है साहू को याद दिलाया कि आपने मेरी पैसा अब तक नहीं दिया। साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू इस पर बहुत नाराज हो गया। आई कैनॉट पे यू पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। ये पेनी का मतलब 1 कौड़ी, उसने कहा। रेस्ट मतलब बेकार, व्यर्थ का। बीस्ट मने उस जानवर को। तो पूरा देखें, उसने ये कहा कि उस व्यर्थ बैल का, उस जानवर का, जिस 1 कौड़ी भी नहीं दूंगा, जिसे तुम मेरे साथ बेचे थे, मुझे बेचे थे। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रैन, उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसने केवल मुझे बर्बाद कर दिया। आई हैव ए बुलक, मेरे पास भी एक बैल है। यूज इट फॉर ए मंथ, 1 महीने इसका प्रयोग करो। एंड देन रिटर्न टू इट मी, तब तुम मुझे इस वापस दे देना। नो मनी फॉर डेड बुलक्स, ही सेड एंग्रीली, उसने बड़े क्रोधित होकर कहा कि मरे हुए बैल की कोई पैसे नहीं। अलगू डिसाइडेड रेफर टू केस टू पंचायत, अलगू ने सोचा कि मैं इस केस को पंचायत तक ले जाऊं। फॉर सेकेंड टाइम फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग पंचायत वेयर मेड, कुछ ही महीनों के अंदर दूसरी बार उसी बनियान पेड़ के नीचे पंचायत रखी गई। एंड बोथ पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों दल के लोग अपने अपने सपोर्ट के लोगों के साथ मिलते हुए, बात करते हुए देखे जाने लगे, शुरू कर दिए। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, पंचायत उसी पुराने बड़गद पेड़ के नीचे रखी गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ पंच ऑफ वॉइस ऑफ गॉड, पंचों की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, चलो साहू ही मुख्य पंच चुनेगा। आई विल अबाइड बाई डिसीजन, मैं उसके निर्णय को मानूंगा। इस तरह से आपने देखा, निर्णय को मानूंगा। 13 पैराग्राफ को देखें, नंबर दिया हुआ है इस पर। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुमन, साहू ने अवसर को देखा कि बहुत अच्छी अवसर है, इसलिए उसने जुमन के नाम को मनोनीत कर दिया, प्रपोज कर दिया।
अलगू हार्ट सैंक एंड ही टर्न फेल, लेकिन अलगू का हृदय बिल्कुल शोक में डूब गया, उसके चेहरे मुरझा गए। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था। इस तरह से पैराग्राफ 9 से लेकर के 13 तक इसका हिंदी दोहराएं। फिर हिंदी इंग्लिश लिखने के लिए पैराग्राफ नंबर 10 को हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखकर पोस्ट करेंगे और 9 से लेकर 13 तक दोहराएंगे नेक्स्ट वीडियो में।